हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ एनवायरनमेंट मैपिंग सीरीज़। ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स, प्लस कौन कौन सी रिवर्स उनके थ्रू बहती हैं। और इसमें देख रहे हैं हम कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर आते हैं। हम इसमें जो नेशनल पार्क्स है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या टाइगर रिजर्व है, इसमें स्पीसीज़ भी देख रहे हैं और साथ में उनका IUCN स्टेटस भी देख रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने कम से कम 8-10 स्टेट्स कर लिए थे और आज हम शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है, यहाँ पर आपको मिलेगा सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सुंदरबन है। ठीक है, सुंदरबन की सबसे खास बात है यहाँ पर आपको टाइगर्स मिलते हैं। ठीक है, और इंडियन टाइगर्स का IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क, अब गोरुमारा नेशनल पार्क से एक रिवर फ्लो करती है, उसका नाम क्या है? जल ढाका रिवर। ठीक है, गोरुमारा से जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है जल ढाका रिवर। ठीक है, और ये जल ढाका रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो ट्रिब्यूटरी है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, बस आपको याद रखना है जल ढाका जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है न्योरा वैली। न्योरा वैली नेशनल पार्क। आप इस न्योरा वैली को नोकरेक से कंफ्यूज मत होना, नोकरेक मेघालय में और वेस्ट बंगाल में है न्योरा वैली नेशनल पार्क। ठीक है, न्योरा वैली में भी रिवर फ्लो करती है जिसका नाम क्या है? न्योरा रिवर। ठीक है, और न्योरा वैली में आपको एक क्लाउडेड लेपर्ड भी मिलेगा। क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलता है न्योरा वैली। तो आप ये एक्टिव रिकॉल करिए कि हमने एक क्लाउडेड नेशनल लेपर्ड नेशनल पार्क पढ़ा था, वो कौन से स्टेट में पढ़ा था, और क्लाउडेड लेपर्ड का क्या IUCN स्टेटस क्या है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर आपने कर लिया और रिकॉल तो मैं बता देता हूँ, ये आपने पढ़ा था त्रिपुरा में। ठीक है, और इसका IUCN स्टेटस क्या है? ये वनरेबल है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। वेस्ट बंगाल में आपको एक और नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम है बक्सा। बक्सा नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ पर भी एक रिवर फ्लो करती है, इसका नाम है रायडक। रायडक रिवर। ठीक है, तो हमने देखा सुंदरबंस नेशनल पार्क, उसमें टाइगर्स मिलेंगे। गोरुमारा नेशनल पार्क में जलढाका रिवर है। न्योरा वैली में न्योरा रिवर है, यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड्स मिलेंगे। और बक्सा जो है वो रायडक रिवर पे है। ठीक है, उसके बाद और वेस्ट बंगाल में और अगर आप देखें नेशनल पार्क तो इसमें सिंगलीला नेशनल पार्क। सिंगलीला नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ पर जो रिवर है उसका नाम है रमाम रिवर। रमाम रिवर। ठीक है, बस आपको इतना जानने वाला है। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में है। ठीक है, तो बस इतना बहुत है वेस्ट बंगाल में आपके लिए जानने के लिए। और हाँ, एक और चीज़ है कि जो न्योरा वैली है यहाँ पर आपको रेड पांडा भी देखने को मिलता है। ठीक है, रेड पांडा, और रेड पांडा का IUCN स्टेटस क्या है? रेड पांडा हमारा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम झारखंड में। आ जाओ, झारखंड में आपको मिलेगा पालामाऊ टाइगर रिजर्व। पालामाऊ टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व है तो टाइगर्स होंगे इसमें, तो टाइगर जो है उसका IUCN स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है। झारखंड में आपको बेतला नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद बेतला नेशनल पार्क से जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम क्या है? नॉर्थ क्योल रिवर। नॉर्थ कोयल या क्योल जो भी पढ़ते हैं इसको, नॉर्थ क्योल रिवर। झारखंड में आपको एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है जो कि है पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम है हज़ारीबाग। प्लेट्यू ना हज़ारीबाग यहाँ पर, तो यहाँ उसी के नाम पे हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पालामाऊ टाइगर रिजर्व है और बेतला नेशनल पार्क है। बस इतना ही बताना चाहिए झारखंड के बारे में तो काम हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसका पहले नाम था तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास, तिमोर पिंगला एक ही चीज़ है, बस इतना याद रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है अचानकमर अमरकंटक। ये कंटिग्यूअस है मध्य प्रदेश के साथ। अचानकमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व। उसके बाद यहाँ पर एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है उदंती सीता नदी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर वो है कंगर घाटी नेशनल पार्क। कंगर घाटी, कंगर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, कंगर घाटी में जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है कोलैब रिवर। ठीक है, कोलाब
रिवर। और यहाँ पर कंगर घाटी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ आपको एक बर्ड की स्पीशीज़ मिलती है जिसका नाम है बस्तर मैना, बस्तर मैना। और ये बस्तर मैना इसलिए फेमस है क्योंकि ये ह्यूमन वॉइसेस निकालती है, ठीक है, इमुलेट करती है ह्यूमन वॉइसेस, इंसान की तरह बोल देती है, ठीक है। और कंगर घाटी में आपको एक वाटरफॉल मिलता है जिसका नाम है तीरथगढ़ वाटरफॉल, तीरथगढ़ वाटरफॉल देखने को मिलेगा आपको कंगर घाटी नेशनल पार्क में, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क में आपको वाइल्ड वाटर बफेलो मिलेगा, वाइल्ड वाटर बफेलो, और वाइल्ड वाटर बफेलो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक इम्पॉर्टेंट अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, उसका नाम है लेमरू एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? हमारा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बस इतना बहुत है यहाँ जानने के लिए आपको। तो देखो हम रिवाइज कर लेते हैं एक और बार। वेस्ट बंगाल में आपको सुंदरबन देखने को मिलेगा जहाँ टाइगर्स मिलेंगे एंडेंजर्ड। गोरुमारा नेशनल पार्क से हमारी जलडाका रिवर फ्लो करती है। न्यूरा वैली से न्यूरा रिवर, न्यूरा वैली में क्लाउडेड लेपर्ड मिलेंगे जो कि वनरेबल हैं। बक्सा नेशनल पार्क भी यहीं मिलेगा जहाँ पर रायडक रिवर है। सिंगलीला नेशनल पार्क से रमाम रिवर फ्लो करती है। और सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ जो कि यूनेस्को के मैप में इंस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट देखो झारखंड में पालामू नेशनल पार्क है, पालामू टाइगर रिजर्व है जहाँ पर टाइगर्स मिलेंगे। बेतला नेशनल पार्क है जहाँ से नॉर्थ क्योर्ड रिवर फ्लो करती है। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासी तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। अचानकमल अमरकंटक नेशनल पार्क है। उदंती सीधा नदी टाइगर रिजर्व है। कंगर घाटी नेशनल पार्क है जहाँ पर कोलैब रिवर फ्लो करेगी। ये कोलैब रिवर और ये कंगर घाटी में आपको बस्तर मैना मिलेगी जो कि ह्यूमन वॉइसेस निकालती हैं। कंगर घाटी में आपको तीरथगढ़ वाटरफॉल भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंद्रावती नेशनल पार्क जहाँ पर वाइल्ड वाटर बेफेलो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको छत्तीसगढ़ में कि यहाँ पर है अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। और ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंडर लिस्टेड है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है इसके अंदर कि ये मैन और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर लिस्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुजरात। गुजरात में हमारा आता है, सबसे पहले आता है वंसदा नेशनल पार्क, ठीक है। वंसदा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा वंसदा जो है वो फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ से एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है अंबिका रिवर, ठीक है। अंबिका रिवर फ्लो करती है वंसदा नेशनल पार्क से। कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है ऐसी चीज़ें, एकदम ट्रिवियल। उसके बाद यहाँ पर है एक ब्लैक बक नेशनल पार्क भी, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बक लिख दिया है तो उसका आयुसेन स्टेटस क्या है? ब्लैक बक है लीस्ट कंसर्न, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर गुजरात में सबसे फेमस गिर नेशनल पार्क। गिर आपको पता ही है क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं एशियाटिक लायन, और एशियाटिक लायन का आयुसेन स्टेटस है एंडेंजर्ड, ठीक है। गिर नेशनल पार्क से जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम है शतरुंजी रिवर, रिवर, ठीक है। और यहाँ पर गुजरात में गिर नेशनल पार्क में एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है मालधारी ट्राइब्स, मालधारी ट्राइब्स। आपने नाम सुना होगा, सुना इसलिए होगा क्योंकि एक बार PYQ आया था कि खड़ई कैमल, जो खड़ई कैमल होते हैं वो डोमेस्टिकेटेड नहीं होते, लेकिन आंसर है उसका कि डोमेस्टिकेटेड होते हैं। मालधारी ट्राइब्स से उन्हें डोमेस्टिकेट करती है। गुजरात में जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है उसका नाम है मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। ये गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो गुजरात में यही है, वंसदा है, ब्लैक बक है, गिर नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट यही है कि गिर में आपको एशियाटिक लायन मिलेगा, शतरंजी रिवर मिलेगी, वंसदा में आपको अंबिका रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन जो रन ऑफ कच्छ है वो मैप में नहीं है, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर लिस्टेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एकदम भर भर के नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले है इसमें गुगामल नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, ठीक है। गुगामल नेशनल पार्क जो है वहाँ से तापी रिवर फ्लो करती है हमारी, ठीक है। वो सतपुराज वाली तापी वही वाली रिवर फ्लो करती है गुगामल नेशनल पार्क में। गुगामल नेशनल पार्क के अंडर ही हमारा एक टाइगर रिजर्व आता है जिसका नाम है मेलघाट टाइगर रिजर्व। उसके बाद महाराष्ट्र में जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो है पेंच। ये पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में लगता है। तो पेंच नेशनल पार्क के अंदर एक टाइगर रिजर्व आता है जिसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहाँ से पेंच नाम से क्लियर है कि यहाँ कौन सी रिवर फ्लो करती होगी? यहाँ पर पेंच रिवर फ्लो करती है,
ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क तदोबा अंधेरी नेशनल पार्क, तदोबा अंधारी रिवर नेशनल पार्क। यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम ही अंधारी रिवर है, ठीक है। और ये जो अंधारी रिवर है ट्रिब्यूटरी है वेन गंगा की, ठीक है। वेन गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है अंधारी। अब आपको पता होना चाहिए कि वेन गंगा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। क्या वो गोदावरी की है या कृष्णा की, आप खुद सोचो, करो एक्टिव रिकॉल, एनसीईआरटी में गिवन है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है उसका नाम है नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद एक और नेशनल पार्क है हमारा महाराष्ट्र का, उसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वहाँ पर एक केव्स हैं बहुत सारी, उनमें से एक प्रोमिनेंट केव है कन्हेरी केव्स। और कन्हेरी केव्स क्यों फेमस है, कन्हेरी केव्स बुद्धिज़्म के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम